नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है जबान। अरे बहू, तुम्हारी जबान तो बहुत ही चटर चटर चलने लगी है। थोड़ा भी बोलने का तमीज नहीं है। क्या तमीज बेच खाई हो? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसी शर्मा जी? पूजा अपने पति से अपने हाथों के दर्द के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि राजीव, देखिए ना, पूरा दिन काम करने से कैसे मेरे हाथों में काले काले निशान पड़ गए हैं। निशान को देखकर राजीव ने कहा, हाँ पूजा, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? यह तो सच में बहुत ही गहरा दाग पड़ गया है। पति की हमदर्दी पाते ही पूजा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और खुशी में ही कहने लगती है, बताती नहीं है, तुम्हारा ही घर है, किसी और का तो नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। इसमें इतना गिनने की क्या बात जरूरत है? ये किया वो किया। अपनी सास निर्मला जी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन सच में पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति राजीव की ओर देखा तो राजीव ने उसे इशारे में ही शांत रहने के लिए पति ने उससे कह दिया। अब राजीव माँ के सामने क्या ही बोले। उन्हें पता था कि अगर वो अपनी पत्नी पूजा के पक्ष ले तो माँ को तो बुरा लग जाएगा और माँ के फिर हजार नखरे शुरू हो जाएंगे। वो अपनी कहानी लेकर बैठ जाएगी। बेटा, हमने बहुत काम किए हैं, अब कौन सा काम है? अब कुछ तो बाहर से ही आता है, पैकेट पैकेट का। ना कूटना है ना पीसना है। हमारे जमाने में था, सारा काम करने के बाद भी चक्की चलानी पड़ती थी। इतने इतने काम से अगर हाथ दिखाने लगे और रोना लेकर बैठ जाए तो संभल गई गृहस्थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए पूजा चुपचाप वहां से उठकर किचन में चली गई। इसकी आंखों में आंसू उस लगातार आए निकले थे क्योंकि उसने सच में पूरे घर के एक एक कोने की सफाई बहुत ही तरीके से की थी। पूरा दिन लग गया था और पूरा दिन काम करने के बाद भी कभी भी ससुराल में किसी के मुंह से प्यार की बोली ना निकलती थी। अगर यही काम मायके में वो करती तो माँ से तो उसे कितना प्यार, साथ ही कितनी तारीफ मिलती। लेकिन यह तो ससुराल है और ससुराल में बहू की कभी तारीफ होती नहीं है। खैर, पूजा को तो अपनी सास की बातें बुरी लगी थी, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम उसका पति राजीव तो उसके साथ है। वह तो उसकी और उसके काम की कदर करता है। उसे इस बात की तसल्ली थी। पूजा सुबह घर का सारा काम करके दोपहर का खाना बनाकर अपनी सास को खिलाने के बाद खुद जाकर जैसे ही लेटने गई कि अचानक ही डोरबेल बज गई और मन खींच उठा था पूजा का अनमने मन से ही। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है कि सामने मुस्कुराती हुई पूजा की ननद रानी खड़ी दिखाई दी। पूनम को देख पूजा का मन बैठ गया जाता है क्योंकि वह तो एक तो पहले से ही थक गई थी, दूसरे अब सासू माँ एक से एक फरमाइशें शुरू हो जाएगी। और वैसे भी कोई भी इंसान दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करता ही करता है, लेकिन अब पूजा के लिए आराम हराम था। अब वो ननद की फरमाइशें पे उसके पसंद का खाना बनाएगी क्योंकि इस टाइम आने का मतलब है कि यह बिना खाना खाए ही आई है और यह कोई आज की बात नहीं है। हफ्तों से हर दूसरे दिन तीसरे दिन ननद रानी बिना बताए आ जाती। 15-20 मिनट की दूरी पे ही उस ननद की घर है, इसलिए जब भी आती चली आती है और पूरे दिन माँ बेटी मेरी एक से एक कमियां निकालती रहती। मेरी इतनी शिकायतें और इतनी बुराइयां होती कि शायद इतने तो पूरे गांव में किसी की ना हुई हो, या फिर ऐसा कह लो पूरे शहर में ही किसी की ना हुई हो। ना माँ जी की शिकायतें खत्म होती और ना ही बेटी की हिदायतें खत्म होती। 2 से 3 घंटा नन्ना नानी जब तक रहती, दोनों माँ बेटी के बीच में बस चर्चा का विषय मैं ही होती थी। अभी मैं दरवाजे पे खड़ी ही थी कि तभी पूनम ने कहा, भाभी अब हटोगे भी, दरवाजे पे ही खड़ी रहोगी?
कहते हुए वो पूजा को एक साइड में करते हुए सीधे अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ भी बेटी को देखकर ऐसे खुश होती है जैसे बेटी साल में पहली बार आ रही हो। हाँ बेटी, आजा। तू आती है तो जाती है तो थोड़ा मन बहल जाता है, नहीं तो पूरे दिन इस घर में परे परे सड़ते रहो, किसी को भी मतलब नहीं है। क्या करूँ माँ, मैं बस तुम्हारे ही चक्कर में भाव भर कर आती रहती हूँ, नहीं तो टाइम ही कहाँ मिलता है इतने आने का। घर में इतने काम रहते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती, पूरे दिन करते रहो। इसके बावजूद भी कोई कदर नहीं होती है ससुराल में। कहते हुए पूनम ने उदास सा चेहरा बना लिया था कि तभी पूजा पूनम के लिए पानी लेकर आ जाती है और उसकी बातें सुनकर कहती है, दीदी तो ये कौन सी बड़ी बात है, अपने घर का काम किसी को बताते थोड़ी ना है। आपका घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, इसमें इतना गिनाने वाली कौन सी बात है कि यह किया वह किया। बहू के मुंह से बेटी के लिए ऐसी बातें सुन निर्मला जी भड़क जाती है और गुस्से में बहू पूजा से कहती है, बड़ी चल रही है तुम्हारी जबान, तुम किससे बातें कर रही हो, तुम्हें जरा भी अकल है? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? एक तो बेचारी काम करते करते परेशान रहती है, हालत खराब हो जाती है, दूसरे तुम उसके जले पे नमक छिड़क रही हो। अगर प्यार की बोली नहीं बोल सकती हो तो यह जली कटी भी अपने पास ही रखो। पूनम भी लगातार गुस्से में पूजा को देखे जा रही थी। दोनों माँ बेटी का गुस्सा देख पूजा ने कहा, माँ जी मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो वही कहा जो आपने मेरे लिए कहा था। कल भूल गई क्या? कल कैसे आपने इनके सामने ही मुझे कहा था कि यह तुम्हारा घर है, काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें गिनाने वाली कौन सी बात है? तो वही बातें तो बस मैंने दीदी के लिए ही बोल दी। आप बुरा मान गई। अगर मेरी बात बुरी है तो मतलब आपकी भी बात बुरी थी। अगर मैं गलत हूँ तो इसका मतलब है आप भी गलत थी। आपकी दीदी का दुख तो समझ में आ रहा है, लेकिन वही कितना काम करते हैं, लेकिन मेरा अपनी आंखों से देखते हुए आपको दिखाई नहीं देता। अगर कायदे से भी देखा जाए तो दीदी के काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी कहना क्या चाहती हो? उसकी ननद पूनम बोलती है, ये कैसी बकवासें कर रही हो तुम? मेरे घर का काम तुम करने जाती हो। दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन कह तो सही रही हूँ। एक आपके पति है, वह सुबह ही चले जाते हैं, बच्चे अभी नहीं है। एक अकेली सास जो पूरे दिन उसी घर में पड़ी रहती है। सुनने में आता है कि वह भी दिन भर में बस एक ही बार खाती है। और मेरे यहाँ मेरी सास है, मेरे ससुर जी है, मेरे पति है जो खाते भी है और लेके भी जाते हैं। मैं हूँ, देवर जी, ऊपर से हफ्ते में 2 दिन तो आप यहीं पे रहती हो। दोपहर का खाना भी खाती हो और रात का डिनर भी पैक करवा के ले जाती हो। इसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है। बर्तन धोने वाली आपकी आती है, झाड़ू पोछा करने वाली भी आपकी आती है। खाना हफ्ते में 2 दिन आप यहाँ से ले जाते हैं, फिर भी आपको बहुत काम करना पड़ता है। और आपका काम सुनकर माँ जी को बड़ा दुख हो रहा है। और जब मेरी बारी आती है तो माँ जी साफ साफ कहती है कि तुम्हारा घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें गिनती करने वाली कौन सी बात है? तो यह बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। दीदी घर आपका है तो काम भी आप ही करेंगे ना, इसमें गिनती क्यों करा रही हो? निर्मला जी अब समझ गई कि बहू ने मेरी ही बातों को जवाब पलट के दिया है। पूजा भी थोड़ी, वह भी सब कुछ कह रही है जो मैंने उसके लिए भी कल कहा था। जब अपनी ही बातें को गलत को कैसे ही साबित कर सकती थी निर्मला जी, इसलिए वह बस बहू की बातें सुन मसूर कर रह गई। सास की हालत देख पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगी और खुद से ही कहने लगी, और बोलिए माँ जी, अब मैं भी वही बोलूंगी
जो आप मेरे लिए बोलेंगे, या तो आपका बोलना छूट जाएगा, या तो आप मेरे काम की कदर करना सीख जाएंगे। लेकिन इसकी नौबत हो ही नहीं आई। उस दिन के बाद निर्मला जी कभी भी बहू के सामने ना तो उसकी कमियां निकालती थी और ना ही कभी उसके काम को लेकर कुछ कहती थी, क्योंकि उन्हें अब अच्छे से पता था कि अगर अब मैं बहू को कुछ भी कहूँगी तो जब भी बेटी आएगी उसके सामने मुंह खोल देगी। जिसका मुंह एक बार खुल गया है, दोबारा खोलने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। और बेटी की खातिर सही, उस दिन के बाद से निर्मला जी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, तो कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपनी राय इस वीडियो में लिखकर बता सकते हैं, क्या पूजा ने सही किया या उसकी सास ने। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।